Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 6 of social science, the means of transport in India. ठीक है, what is the chapter name? The means of transport in India. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोग ने थर्ड क्लास में ही पढ़ा है, फोर्थ क्लास में ही पढ़ा है और फिफ्थ क्लास में ही पढ़ा है, पर इस टाइप का जो अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा बार्डली में पढ़ेंगे, थोड़ा इलाब्रेशन में पढ़ेंगे। तो वी यूज़ वेरियस मीन्स टू टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन है हमारी कंट्री में, और ट्रांसपोर्टेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स क्या क्या है और किस किस तरह के है, उसमें भी क्या इम्पॉर्टेंस है, और जो रूट्स है वो किस तरह से लिंक्ड है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ से। ठीक है, तो वी यूज़ वेरियस मीन्स टू टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक बाइसिकल, बुलक कार्ट्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। In the ancient time, people used to go on foot from one place to another and used animals to carry things. With the invention of the wheel, many more means evolved. Nowadays, we have means like the aeroplane which moves very quickly from one place to another. हमें पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आजकल हमें देखने को मिलते हैं। हम बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ भी करते हैं। साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गए। दिस आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस आर द व्हीकल्स, जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। पर पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग होते थे वो कैसे जाते थे, इफ़ दे वांट टू ट्रांसफ़र समथिंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इफ़ दे वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो किससे जाते थे, विद द हेल्प ऑफ देयर फुट की मदद से जाते थे या फिर वॉकिंग करते हुए जाते थे। अब जैसे धीरे धीरे इन्वेंशंस हुए, धीरे धीरे सब कुछ इन्वेंट हुआ, तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो व्हील्स है वो स्टार्ट हो गई। व्हील्स स्टार्ट होने के बाद हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जो जल्दी हमें एक जगह से दूसरी जगह तक की पहुंचा देता है वो क्या है, एरोप्लेन है। तो हमने ये देखा कि एंशिएंट पीपल में लोग को कहीं ना कहीं बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, पर आज के टाइम में, आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो जो व्हीकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेंट हो चुके हैं, जिससे कि हम इजीली बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द मीन्स ऑफ, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट सबको पता है क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ वी विल टेक द एग्जांपल कि आप घर से निकले और कहाँ पर आ रहे हो, आप स्कूल में आ रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांसफ़र ही हो गया है कि आप घर से निकले और कहाँ पर आ गए, स्कूल में। तो मतलब कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू आर मूविंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब इम्पॉर्टेंस क्या हो सकती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, means of transport is also an important resource like air, water, vegetations and precious minerals. The economic progress of our country depends on the available means of transport. The means of transport make Indian contribution in linking far off places, social integrity, unity and defense of the country. अब जिस तरह से हमारी लाइफ के लिए एयर इम्पॉर्टेंट है, वाटर इम्पॉर्टेंट है, जो मिनरल्स है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी आर्थिक रूप से अगर हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक रूप से मतलब कि इकोनॉमिकली, मतलब कि जो पैसों से रिलेटेड जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के विकास के लिए। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रहते हैं हमारी कंट्री के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है अपने ही लेवल पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देता है। किस तरह से कंट्रीब्यूशन देता है, किस तरह से मतलब कि योगदान देता है। कोई पास की चीज़ हो तो वहाँ तक भी, कोई बहुत दूर की चीज़ है वहाँ तक भी पहुँचाने में मदद करता है, एकता बनाने में रखने में मदद करता है, और जो बाकी कंट्रीज़ रहती है उनसे भी जो यूनिटी रहती है वो बनाने में हमारी क्या करता है, मदद रखता है।
ठीक है, तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ। सो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इतना रखता है, बिकॉज फॉर द डेवलपिंग ऑफ अवर कंट्री इन इकोनॉमिक मैनर हमारे कंट्री का हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक रूप से विकास के लिए हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अब इसके मेन रूट्स क्या हो सकते हैं, द मेन रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन डिफरेंट रूट्स। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, बुलक कार्ट, cars and buses move on road, trains move on railway tracks, aeroplane moves in air and boat shipments on water। सबको पता है, आप लोग 3rd, 4th, 5th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है अलग अलग रूट पे चलता है। जैसे कि जो रेलवेज, जो ट्रेन्स रहती है वो कहाँ पर चलती है, रेलवे ट्रैक पे चलती है। जो बस रहती है वो कहाँ पर चलती है, रोड पर चलती है। जो एरोप्लेन रहता है वो कहाँ पर उड़ता है, हवा में उड़ता है। जो शिप, बोट रहती है क्या है, वाटर व्हीकल्स हैं, तो ये कहाँ मूव करते हैं, वाटर में मूव करते हैं। तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूट्स होते हैं इनके भी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट मेन रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो लैंड रूट पहला कौन सा हमारा है, लैंड रूट। लैंड रूट सबको पता है इसमें क्या चलता है, हमारी बुलक कार्ट चलती है, हमारी बसेस चलती है, हमारी कार चलती है, हमारी साइकिल चलती है, ट्रेन्स चलती है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंड रूट। तो रोड्स एंड रेलवेज लाइन्स कम अंडर लैंड रूट्स। देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर इंडिया। तो जो हमारी सड़कें होती है, जो रेलवे लाइन्स होती है, ये किसके अंडर में आती है, लैंड रूट के, मतलब कि ज़मीन जो सड़कें रहती हैं वो इसके अंडर में आती हैं। और ये पूरे हमारी ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट रहती है। ठीक है, पूरा हमारा जो देश है उससे क्या होती है, पूरी कनेक्ट रहती है। इसका नेटवर्क पूरा जो रोड का नेटवर्क होता है वो पूरे हमारे इंडिया से कनेक्ट रहते हैं। तो बिगेस्ट नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, रोड है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय मेटल और नॉन मेटल रोड्स। अगर हम ये देखें तो सबको पता है कि हमारे देश में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे देश में जो गांव है और शहर है वो कैसे कनेक्ट हैं, रोड से कनेक्ट हैं। द रोड्स इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लैंड रूट्स हैं, लैंड रूट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, रोड्स और रेलवेज आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या है, रोड नेटवर्क है। और जो हमारी इंडिया में जो विलेजेस और सिटीज़ है वो कैसे कनेक्ट है, मोस्टली रोड से कनेक्ट हैं। तो अगर हम रोड्स को क्लासीफाई करें, डिवाइड करें, तो इट मेनली डिवाइडेड इनटू 3 वेज। 3 तरह से डिवाइड किया गया है इसको, एक नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवेज और एक डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड्स। हाउ मेनी व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, दिस आर मेनली क्लासिफाइड फ्रॉम द 3 वेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज रोड्स। तो नेशनल हाईवे क्या होता है, National highways are metal roads that link the capitals of different states, big cities, industrial cities and trade centers of the countries to main harbors। नेशनल हाईवेज ऐसी रोड होती है जो कि पूरी पक्की रोड होती हैं और जो कि अलग अलग राज्यों से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ मतलब कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है। जैसे कि हम मान सकते हैं हमारा झारखंड हो गया, हमारा बेंगलोर हो गया, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होती है। इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और आयरन की फैक्ट्रियाँ हो गई हमारी, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ रहती है अगर इन शहरों में रहती तो उसको क्या बोलते हैं, बिग इंडस्ट्रियल सिटीज़ बोलते हैं। एंड ट्रेड सेंटर्स ऑफ द कंट्री क्या है, मतलब कि जो अलग अलग देशों से जो सामान आ रहा है वो किस तरह से हमारे देश में पहुंच रहा है। तो ये सब जो रोड्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड रहते हैं। तो इसको बोला गया है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे रोड क्या होती है, ऐसी रोड जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिटीज़ से रिलेटेड करती हैं, जो अलग राज्यों से इंटरकनेक्ट रहती है और जो दूसरे देशों से भी कनेक्ट रहती है, उसको क्या बोला है, नेशनल हाईवे। दिस रोड्स आर मेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी जो रोड रहती है, ऐसी जो सड़कें रहती है, किसके कंट्रोल में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी सरकार रहती है, जो हमारे देश की पूरी सरकार रहती है उसके अंडर में ये। तो जो हमारे देश की केंद्रीय सरकार रहती है
और केंद्र सरकार में भी ऐसा डिपार्टमेंट मतलब कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके अंडर में हमारी नेशनल हाईवे रोड रहती है। उसका जितनी भी देखभाल होती है वो किसके अंडर में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। द नेशनल हाईवेज आर नॉन बाय देयर नंबर्स 1, 2, 3 एक्सेट्रा। For example of national highway linking Agra and Mumbai is known as national highway number 3। नेशनल हाईवे जो रहते हैं उनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, उनको नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जो नेशनल हाईवे है अगर वो आगरा से मुंबई तक की लिंक है, जो नेशनल हाईवे जो आगरा से मुंबई तक की जाने की है तो उसको कैसे बोलेंगे, NH3। तो जो नेशनल हाईवे रहते हैं वो कैसे लिंक रहते हैं, नंबर से 1, 2, 3 या फिर इससे भी अलग जो नंबर रहते हैं 4, 5 इनसे लिंक्ड रहते हैं। लेट अस नो अबाउट द सम नेशनल मेन नेशनल हाईवेज। मुख्य नेशनल हाईवेज क्या हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2 एंड नेशनल हाईवे नंबर 3। These are the 3 main national highways in our country। नेशनल हाईवेज क्या है, नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2 एंड नेशनल हाईवे नंबर 3। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 क्या है, दिस हाईवे कनेक्ट्स अमृतसर टू दिल्ली वाया अम्बाला एंड जालंधर। जो नेशनल हाईवे नंबर 1 रहता है ये हाईवे कौन कौन सी सिटीज़ को और कौन कौन से राज्य को कनेक्ट करता है, अमृतसर से दिल्ली तक, मतलब कि पंजाब से यूपी तक और अम्बाला से जालंधर तक। इस तरह के जो स्टेट्स रहती है, इस तरह की जो सिटीज़ रहती है, उस तरह के जो नेशनल हाईवे रहता है नेशनल हाईवे नंबर 1 कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे नंबर 2, दिस कनेक्ट द सिटीज़ दिल्ली टू मथुरा, आगरा टू कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता। ये कौन कौन से सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली से मथुरा, फिर आगरा, कानपुर एंड इलाहाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता। ये इन सारे जो शहर होते हैं उनको कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 3, दिस कनेक्ट्स द फेमस टूरिस्ट प्लेस जबलपुर इन मध्य प्रदेश टू जयपुर इन राजस्थान। जो नेशनल हाईवे नंबर 3 रहता है ये क्या कनेक्ट करता है, जो टूरिस्ट जगह होती है, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है, जैसे कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर से लेकर कहाँ तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर कहाँ तक, राजस्थान तक। मतलब मध्य प्रदेश जबलपुर से लेकर जयपुर तक। मध्य प्रदेश, जबलपुर का है मध्य प्रदेश में है और जयपुर का है राजस्थान में है। तो ये कौन से नेशनल हाईवे नंबर 3 किसको कनेक्ट करता है, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। द मेन सिटीज़ दैट फॉल ऑन द हाईवे आर भोपाल, झालावाड़, कोटा एंड टोंक। तो अगर हमारे मध्य प्रदेश में जो मेन सिटीज़ है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है दैट इज़ नंबर 3, तो कौन सा है, हम बोलते हैं हाईवे भोपाल, झालावाड़, कोटा एंड टोंक। दीज आर द 4 नेशनल हाईवे नंबर 3 इन अवर मध्य प्रदेश जो कि इसमें कनेक्ट करती है। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट द नेशनल हाईवे। सो ये हमने देखा नेशनल हाईवे के बारे में कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है वो कैसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में फैला हुआ है या फिर या फिर लिंक्ड है। अब हमने देखा था कि 3 तरह के हाईवेज होते हैं। नेशनल हाईवे हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड इज़ द स्टेट हाईवेज। स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। तो ऐसे रोड जो कि राज्य से कनेक्ट रहते होंगे, दीज आर द मेन रोड्स ऑफ अ स्टेट। ऐसे रोड जो कि किससे कनेक्ट होते होंगे, स्टेट से। दिस रोड्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन द स्टेट। हमारा जो नेशनल हाईवे का हमने क्या देखा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिटीज़ रहती है उनसे कनेक्ट रहता है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ होती है उनसे कनेक्ट रहता है, और जो अलग अलग राज्य उनसे कनेक्ट रहता है। पर जो स्टेट हाईवे रहता है जो कि किससे कनेक्ट रहता है, राज्य से कनेक्ट रहता है। इसकी जो रोड्स रहती है वो किससे कनेक्ट रहती है, राज्य से। दिस रोड्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग ऑफ ट्रेड इन आवर कंट्री। इस तरह की जो रोड रहती है वो हमारे देश को एक बहुत विकास पे लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती हैं, क्योंकि जितना भी ट्रेड आता है, जितना भी सामान आता है वो हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य पर से आता है। They are linked with the main roads of the neighboring states. They are made and maintained by the state governments. जैसे कि हमने देखा था कि जो नेशनल हाईवे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा, पर जो हमारी स्टेट हाईवे वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट हाईवे का कनेक्शन किससे रहता है, स्टेट से रहता है, अलग अलग राज्यों से रहता है, जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यूपी, तो ये क्या हो गया, हमारे राज्य हो गए। तो इनका जितना भी ट्रेड रहता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, और ये किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने थर्ड देखा था डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स, मतलब कि जिला और जो जिले वाली जो रोड रहती है वो काय से कनेक्ट रहती है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा देवास हो गया, इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट, तो ये किससे कनेक्ट रहेगा, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे कनेक्ट रहेगा। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे कनेक्ट डिफरेंट टाउन्स, ट्रेड सेंटर्स, मार्केट्स एंड विलेजेस। इनका जो कनेक्शन रहता है वो किससे रहता है, कस्बों से भी रहता है, जो छोटे छोटे गांव रहते हैं उनसे भी रहता है, और जो जिले के आसपास जो सिटीज़ रहती हैं उनसे भी इनका क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। तो इस तरह से जो ट्रेड का ट्रांसफ़र होता है तीन चीज़ों से होता है, एक नेशनल हाईवे से, एक स्टेट हाईवे से और एक डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड से। ठीक है, तो 3 तरह के हमने पढ़ लिए, उसमें हमने देख लिया स्टेट हाईवे कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट और रूरल जो रहता है वो किससे कनेक्ट रहता है, टाउन से कनेक्ट रहता है, ट्रेड से कनेक्ट रहता है और विलेजेस से कनेक्ट रहता है। और नेशनल हाईवे जो रहता है हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ रहती हैं और जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स रहते हैं उनसे कनेक्ट रहता है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, 3 टाइप्स ऑफ द, सो दीज आर द लैंड रूट्स विच वी डिस्कस टुडे। डिफरेंट टाइप्स के लैंड रूट्स थे जो कि हमने डिस्कस करे, उसको हमने डिवाइड करा था 3 टाइप्स में, जो रोड्स है वो उसको हमने डिवाइड करा था 3 टाइप्स में। सो टुडे वी कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ द रोड्स, जो कि हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।